नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर खन्ना अपनी खबर पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है। हरियाणा में 25 तारीख को वोटिंग है और उसी के मद्देनजर हर गांव में, हर शहर में, हर पार्टी का नेता कहीं ना कहीं अपने प्रचार और प्रसार वोटिंग के लिए कर रहा है। आज हम मौजूद है चरखी दादरी जिले के चरखी गांव में और मेरे पीछे एक बार मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा कि चरखी गांव में एक दिखाना चाहता हूं कि कितनी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। चरखी गांव वो गांव है जहां से चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान जी इसी गांव से आते हैं और आज यहीं पर लोकसभा कांग्रेस के प्रत्याशी राव दान सिंह यहां पहुंचने वाले हैं। यहां मेरे पीछे आप तराजू भी देख सकते हैं, यहां पर लड्डू और केलों में उनको तोला जाएगा। इतनी संख्या में लोग मौजूद है, क्या वो रियल में उनको सुनने के लिए आए या वैसे ही देखने के लिए आए? एक एक से आपकी बात कराते हैं, लेकिन सबसे पहले इस गांव के जो सरपंच है उनसे आपकी बात कराते हैं। उनका क्या कहना, गांव में कितने % वोट कांग्रेस को मिलेंगे? जी सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल को बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज चरखी गांव में लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस के राव दान सिंह आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? हमें बहुत ही जैसे 36 बिरादरी का समर्थन देंगे, अच्छी तरह से बहुमत से जिताएंगे। सब बोल बतला के कोई मतलब एक तरफा माहौल है, एक तरफी वोट पड़ेंगे। बिल्कुल एक तरफा? हाँ एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी एक खाप पंचायत का आयोजन स्वामी दयाल मंदिर में हुआ था, तो वहां भी एक डिसीजन लिया गया था कि भाई जो प्रत्याशी बीजेपी और जेजेपी को हराएगा हम उसके साथ है। क्या आप उस समर्थन करते उस बात का? ऐसा पंचायत ने तो ये फैसला लिया था कि भाई जो बीजेपी को हराए उस कैंडिडेट का दो जी। उन्होंने ये नहीं लिया कि भाई फलाना कैंडिडेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंचायत तो सामाजिक लेवल पर काम करते हैं, वो आगे भाई कोई दिक्कत आओ तो फिर वो दूसरा डिसीजन ले लें। लेकिन आज बीजेपी और जेजेपी दिख रही है, सभी को, हर वर्ग को दिख रही है। तो क्या लगता है आपको, जो यहाँ बड़ा गांव है और लगभग 7000 के करीब वोट है, तो कितने % यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को मिल पाएंगे? आप सरपंच हो, आपको तो पता है हर चीज का। 80-90% वोट। 80-90%? ये तो एक तरफा ही हो। एक तरफा बताने लग रहा है, मैं एक तरफा है। सारी 36 बिरादरी बैठ के फैसला करे। अच्छा, आप सरपंच हो गाँव के, सच बताना, यहाँ 10 साल में कोई कार्य हुए बीजेपी के द्वारा, सांसद के द्वारा हुआ है कुछ काम? ऐसा कोई काम नहीं हुआ, सांसद ने कुछ नहीं करवाया इधर। हमने तो देखा नहीं, 10 साल से हमने तो देखा नहीं। और सांसद यहाँ पर आए वोट मांगने के लिए? सांसद वोट मांगने भी नहीं आता। सांसद पिछली बार आया था, सांसद ये कह रहा था भाई गांव वालों तो हमने वोट मोदी को देनी हो तो दे दो, बोले धर्मवीर ने वोटा ही खास जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको जरूरत नहीं है? आप मोदी के नाम से मोदी को दो तो दे देना, मैंने कोई खास जरूरत नहीं है। और अब तक गाँव में आया नहीं है, तो जो फैसला पिछली बार उसका था वही फैसला अब की बार है मेरे हिसाब से। तो जी आपका क्या विचार है? बिल्कुल जो हमारे सरपंच ने बता दिया वही का विचार है। पूरा गांव एक तरफा जो है ना कांग्रेस को वोट डालेगा और आने वाली 25 तारीख को घर घर में जाकर के जितनी भी वॉलंटियर टीम बनाई गई है वो घर घर से वोट निकालेंगे, डालेंगे और शांति से इलेक्शन होगा। हमारा गांव बिल्कुल शांतिप्रिय गांव है, हर बार बड़ी शांति से इलेक्शन होता है। अच्छा, यहाँ के जो चरखी दादरी के विधायक और इसी गांव में उनका जन्म हुआ है, वो बाहर से कांग्रेस को समर्थन कर रहे, तो उसका कुछ फायदा मिलेगा कांग्रेस को? पूरा समर्थन बाहर से, क्यों? बिल्कुल पूरा समर्थन है भाई। जैसे अभी वो विलय शामिल नहीं हुए ना कांग्रेस में, कोई बात नहीं ना हो, लेकिन उनका पूरा समर्थन है, इसमें कोई दो राय जो तो जनता ने मन बना रखा है, चाहे सरपंच दूर भाग जा, चाहे और दूर भाग जा, लेकिन जनता ने मन बना रखा है। जनता कांग्रेस की वोट दे रही है, ना मेरे ते आवे कोई, ना और किसी ते आवे, इससे बस की बात नहीं है। जनता मन बना रही है, जनता जी ने कहा है कि जनता ने मन बना रखा है, चाहे कोई इधर जाए चाहे कोई उधर आए, लेकिन जनता ने मन बना रखा है और जनता का क्या फैसला रहेगा वो 4 तारीख को ही पता चलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहोगे? आज इतनी भीड़ है। मैं ये कहना चाहूंगी जी, हमने तो एक का काम से मोदी हटाओ, मोदी हटाने से देश बचाने से। इस मोदी ने तो सब क्या को नाश ठा रखे से, इसमें चाहे कोई आओ और कोई जाओ, बस मोदी हटाने से खाली एक का काम से। जितना भी वोट गिरना है मोदी के खिलाफ गिरना से, इस हराओ कौन से तो कांग्रेस, हम तो कांग्रेस का गिरांगे। अच्छा जी, कांग्रेस का वोट गिरना से और किसी का गिरना ही कोई। साथियों, अभी चरखी दादरी में पार्षद प्रतिनिधि है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। जी भाई जी नमस्कार। हेलो नमस्ते।
आप हर गांव में जा रहे हो, कोई गांव नहीं छोड़ा होगा आपने, चाहे बारडा हल्का हो चाहे दादरी हल्का, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है? एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी की तरफ है, और ये माहौल इसलिए नहीं है कि भाई ये टिकट की भी एक ऐसी टिकट दे दी हाईकमान ने कि सब ये चाहते थे कि भाई दान सिंह अगर टिकट मिलते है तो जीतता है, सबसे पहली बात तो ये। और फिर अब की बार नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है खुद कांग्रेस का। कांग्रेस जनता इतनी तंग आ चुकी थी बीजेपी सरकार की नीतियों से, आगे जनता ये खुद ये चाह रही है अगर भाई यह सरकार क्यों कर डग गया, तो जनता है वो खुद चुनाव लड़ रही है। अब की बार ये पहली बार देखा कि जनता चुनाव लड़ रही है कांग्रेस का। सारी जनता ये चाहती है कि भाई कांग्रेस पार्टी आवे, क्योंकि हमने इससे छुटकारा मिले बीजेपी सरकार से। जी साथियों, पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि जनता चुनाव लड़ रही है यहाँ पर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा इंद्रजीत नाम है जी। कहाँ से हो? मैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ से। हाँ। राव दान सिंह को सुनने के लिए आया, उनके साथ ही हो हम आप? सुनने के लिए आए हैं जी। सुनने के लिए आए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ का माहौल आपने देख लिया, चरखी गांव में आप देख सकते हो, आपके एरिया में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है जी, राव साहब जीत रहे हैं। अभी जैसे कह रहे कि भाई महेंद्रगढ़ में तो ठीक है, लेकिन नारनौल, टेली मंडी और ना जी ना, सारी जगह राव दान सिंह जी की हवा है। इतनी तगड़ी हवा है, हम 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5 लाख? बिल्कुल, 4 से 5 लाख वोट से जीत रहे हैं ये जी। तो एक तरफा माहौल है। नहीं, एक तरफा ही माहौल है, देख लो ना आप, पीछे देखो, सभी को देखो आप। तो साथियों देख सकते हो आप कि अभी समय है 10 से 15 मिनट और लग जाएंगी, और अभी और भीड़ इकट्ठा हो रही है। आम आदमी पार्टी के भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके। जी भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी, एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दो। मैं सुमित सुहाग, आम आदमी पार्टी से। क्या लगता है आपको कि कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी, जो इंडिया गठबंधन है जी, कुछ कमाल कर पाएगा हरियाणा में? 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की आने जा रही हैं जी, और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है हरियाणा में। आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हो 10 सीटों का। बिल्कुल जी, दावे के साथ गठबंधन। साथियों भाई ने बताया कि 10 की 10 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, ये इनका दावा है। बस यही भाई साहब। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी? मेरा राकेश है। क्या लगता है इतनी भीड़ को देखकर, और हर जगह पे एक से बढ़कर एक स्वागत हो रहा है? भाई देखो, चरखी गांव में तो 90% कांग्रेस है। 90%? 90% है भाई साहब। ये तो आने वाला 4 ने देख लियो, डिटेल कटवा के। दादरी हल्का है, नहीं मानो ठीक है, दादरी हल्का में से ज्यादा तो है नहीं, लेकिन 25-30 हजार की दान सिंह को लीड मिलेगी। दादरी हल्के से विधानसभा क्षेत्र से? विधानसभा क्षेत्र 25-30 हजार की लीड। लगता है आपको इतनी बड़ी लीड कर पाएंगे दान सिंह? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि अभी बीजेपी से मतलब बिल्कुल थक लिए लोग लाइनों में लग के, और सबका मतलब कांग्रेस की तरफ है रुझान। क्यों इतने नाराज है बीजेपी से यहाँ के लोग? बीजेपी सारे झूठे हैं, बीजेपी में तो झूठे लोग हैं वहाँ, एक से एक जुमला फैलाओगे, कोई कुछ करेंगे कोई कुछ करेंगे, आई जाने इससे सब नाराज हैं लोग। काम तो करना नहीं कोई। ये भर्ती थी, ये खत्म कर दी इन्होंने, ये फौज की भर्ती थी, फौज में अग्निवीर तो थी, वो कब करेंगे भर्ती? इतने वो रिटायरमेंट हो गया जाए तो देश खाली हो जाएगा वहां से, तो फौज तो खाली हो जाएगी इतने वहां से, तो इसलिए नाराज है। ये नाराजगी का सबसे बड़ा काम। हाँ, बड़ा काम है। रोजगार दिया नहीं इन्हें, कोई ऐसा 5 साल को टीचर भर्ती नहीं किया, इन्हें कुछ नहीं किया है। एक 5 किलो दाना दे के बुढ़ा दे है लोगों ने, गरीब आदमियों ने, हैं वो के काम थोड़ा चल रहा, वो देश के पैसे हैं। वो तो कांग्रेस ने भी किया था, तो 2 रुपए किलो किया था। ठीक है, वहाँ गया जा। जी भाई जी, क्या कहना चाहोगे? इतनी भीड़ है चरखी गांव में, और यहाँ से विधायक है, और वो भी राव दान सिंह के साथ है, तो क्या आपको लगता है कि चरखी गांव में जो ये लोग कह रहे हैं कि 90% वोट अकेली कांग्रेस को जाएंगे, लगता है? ये सच्चाई बात है। आप किसको वोट दोगे? भाई मैं भी काम का गैल, मैं काम के खिलाफ थोड़ी जाऊंगा कोई। हाँ, काम का गैल था भाई, 36 बिरादरी काम का गैल है। जब सोमवीर सांगवान कांग्रेस में तो प्रधान का गैल है, सारो गांव प्रधान का गैल है। जब वो कांग्रेस में है तो कांग्रेस का गैल है, बीजेपी में है तो बीजेपी। कोई भी हो, मतलब कि गांव को जो MLA जब कांग्रेस में है तो कांग्रेस में है लोग। जी, आपको क्या लगता है? आप आम आदमी पार्टी से हो, घर घर भी जा रहे हो और हर गांव में जा रहे हो,
तो कुछ माहौल लग रहा है आपको कांग्रेस के पक्ष में? इंडिया गठबंधन का अब की बार एक तरफा माहौल चल रहा है राव दान सिंह जी का। अब की बार लोगों का मन में एक ही रुझान है, लोकसभा उम्मीदवार राव दान सिंह MP बनाएंगे और मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा एक ही नारा। अब की बार राव दान सिंह को खुद को चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पब्लिक अपना आप इलेक्शन लड़ रही है। पब्लिक ये कह रही है हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक। तो ये कम से कम 3 लाख वोटों से जीत है इनकी। क्या लगता है आपको 90% यहाँ से वोट निकल पाए? बिल्कुल जी, सच्चाई बात है जी। सच है। हाँ, 3 लाख या 4 लाख की लीड है। इस मैडम ने कहा 7,000 के करीब वोट है। यहाँ कितने? यहाँ 90 से 92% हो सकता है। हाँ जी, खुली वोट है। लालू चमार बोले एक हरिजन भी कांग्रेस से अलावा कितना वोट नहीं गे अलग नहीं है। अलग एक दूसरी पार्टी वोट गे रहे कोई एक खुली हुआ ले चाहे जो गांव में बुझ ले चाहे लालू चमार बोलो इन्हें खुली पर्ची कांग्रेस की है। बेशक मैं मंदिर से फौज में थे क्या पहले? ना भाई गरीब था मुझसे से लग रहा है। ना गरीब था क्या लगता है चरखी गांव में इतनी भीड़ को देखकर क्या राव दान सिंह को यहाँ से जिता पाओगे? हाँ जी बिल्कुल जीतता रहो, आराम से जीतता हो। आराम से? हाँ जी। अच्छा, बीजेपी ने 10 साल में यहाँ आपके गांव में काम करवाए कुछ? ना कुछ किम्बा को कितने को करवाए, पूरा हरियाणा में को करवाए ना। हाँ, सारा बात को बैठा बैठा रखे थे। एकला हरियाणा को नहीं, राजस्थान पंजाब यूपी सब जगह को बैठा बैठा दियो। किसने? बीजेपी ने। बीजेपी ने? हाँ, इसलिए नाराज हो? हाँ। आप क्यों नाराज हो बीजेपी से? पूरा गांव क्यों नाराज है बीजेपी से? बीजेपी ने कराया कि है कुछ भी नहीं करा, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, एक या फौज या 4 साल वाली कर दी, अग्निवीर। सबसे बड़ी समस्या युवाओं वाली है, कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, दुकानदार परेशान। मतलब इसलिए नाराजगी है कहीं ना कहीं? बिल्कुल जबरदस्त नाराजगी है। भाई अग्निवीर योजना से ही नाराज हो या और भी कुछ कारण है? बहुत से काम है जो सरकार ने अभी नहीं किए हैं, अग्निवीर भी है, तो बहुत से। मतलब इसीलिए आज का युवा भी नाराज है? बिल्कुल साहब। जी ताऊ क्या कह रहे थे? भाई ने कह रहा था अक्सारों से तो तंग कर लियो, ठीक है। मास्टर पीट लिया, मास्टर ने पीट ली, आंगनबाड़ी वाले पीट ली, किसान पीट लिया, यानी पिक्चर है छोड़े को नहीं सब जगह। और कदे आधार कार्ड लाइन में खड़े करवा के कदे आज क्या को कार्ड कदे क्या कार्ड, यानी लोगों की लाइन नहीं टूटन दी सरकार। जी आप पुराने आदमी सच बताइए, 10 साल में कोई तो काम होया होगा गाँव में? कम भी ना हो, कुछ नहीं हुआ? कुछ भी ना हो। अच्छी बात है। सच्ची बात है। देखा जाए तो आपको नई गली बनी हो, बताओ। आगे आ जाओ। महंगाई बढ़ गई 10 साल में, तो दुगनी तिगनी होगी महंगाई। महंगाई बढ़ गई इसलिए नाराज हो? जी भाई जी आप भी नाराज हो क्या? बिल्कुल नाराज हूँ। आप किस वजह से नाराज हो? वजह तो बहुत घनी है, पूछो ना ना। महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी मान ले लोगों का आपसी भाईचारा बिगाड़ना, कई तरह के काम किए बीजेपी ने जो आपस में वो नहीं करने दे रहे। ना पहले एकजुट रहता था समाज परिवार जो भी थे, पर हर परिवार को हर समाज को तोड़ने का काम किया बीजेपी ने। और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, इस वजह से सब किसी की सुनवाई नहीं करते, तानाशाही करते हैं। कोई भी अपना हक मांगने के लिए गया है तो सबको डंडों से पीटा गया है, किसी को उनका सुनवाई नहीं की गई। इसी वजह से जनता परेशान है, इसी वजह से जनता ने बदलाव की ओर अपना रुख किया। लगता आपको आप युवा भी कर रहे हो और शायद खेल में भी होंगे, लगता कि बदलाव हो पाएगा? हाँ लगभग 100% अब की बार लग रहा है कि बदलाव होगा। यहाँ से हो पाएगा? हाँ यहाँ से भी होगा क्यों नहीं। आपने ये जनता भीड़ दिखाई नहीं दे रही। भाई सच बताइए, ये बाहर से आए हुए हैं तो नहीं है या इसी गांव? ना इसी गांव के हैं। हाँ सभी लोग आधार कार्ड ना इसी गांव से। ओ भाई बीजेपी ने इनका ठोक जागा, बांस जागा नहीं इनका मौका ही नहीं चुका। हलाल कर दियो देश, है ना, देश बेच दियो। हाँ हलाल कर दियो देश। और ये टीका लगवाया तो भी नाश कर दियो। हाँ टीका ने भी नाश कर दियो। इनका भाई कांग्रेस ने बना दिया खूब, कई वोटा दे देता है। हाँ और भी कोई कारण है नाराजगी का? नाराजगी का कारण है पानी लो आलू टपा दियो, धरती चरखी की बिगड़ गई, पूरा अगड़ा ही तोड़ ला रहा।
चरखी गांव में काम हुआ है कुछ? कुछ भी नहीं हो, कम में भी ना हो चरखी में। कुछ नहीं हुआ। चरखी में क्या हरियाणा में को नहीं हो। क्या नाम और कहाँ से है? नमस्कार जी, सबसे पहले मेरा नाम कुलदीप बेरला है और मैं बारडाल के से हूँ। बेरला मेरे गाँव का नाम है, कुलदीप मेरा खुद का नाम है। अच्छा, बेरला में क्या माहौल दिख रहा है आपको? यहाँ तो माहौल का पता चल गया, बेरला में क्या माहौल है? बेरला में जी एक तरफा रावदान सिंह जी का माहौल है, एक तरफा लहर है कांग्रेस पार्टी की और वही जीतते हैं। एक तरफा? हाँ जी, बिल्कुल एक तरफा। बेरला से क्या बीजेपी का कैंडिडेट आया वोट मांगने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया। जो धर्मवीर सांसद जी थे वो तो आए नहीं, उनकी घरवाड़ी आई थी, उसमें इतनी भीड़ नहीं हुई, कम ही भीड़ थी। जी सुशील जी, आप रावदान सिंह के साथ हर गांव में घूम रहे हो और सिरसा में भी घूम रहे हो, तो रोहतक भी गए हो आप, हिसार भी देख रहे हो, क्या लगता है आपको हरियाणा में कुछ कांग्रेस कमाल कर पाएगी? देखो, ये जो कमाल है ये जनता का कमाल है। जिस तरह से जनता ने 2019 के अंदर मोदी की सरकार बनाई थी, आज उसी जनता ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। और आज हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीट है, 10 की 10 हमारा इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हो आप। जी बिल्कुल, ये लोगों का प्यार है, स्नेह है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खिलाफ है, ये मन की आवाज है लोगों की। आज शाम को ही आपके गांव साहवास में ही प्रोग्राम है, अभी चरखी का आप देख रहे हो प्रोग्राम, काफी संख्या में लोग हैं, तो क्या आपको लगता है कि साहवास में भी ऐसा ही जन समर्थन मिल पाएगा? देखो, ये चरखी गांव हमारा सांगवान खाप का सबसे बड़ा टिकेत गांव है और यहाँ से जो संदेश जाता है वो पूरी सांगवान खाप के अंदर संदेश जाता है और यहाँ चरखी से जो संदेश है वो पूरा साहवास, फतेहगढ़, गिकाड़ा, मानकाज, ये सब गांव में जाएगा। और मैं ये कहता हूं कि जिस तरह यहाँ माहौल है, ये माहौल पूरे हरियाणा के अंदर भी एक मैसेज जाएगा और यहाँ ये नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जीतेगी 10 की 10 लोकसभा। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल ये है जी, आप मैडम किरण चौधरी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते थे जी, अब भी चलते हो, मैं शैलजा जी के साथ भी घूम रहे हो जी, क्या आपको लगता है कि तोसाम, भिवानी, दादरी में किरण चौधरी वोटों की अपील कर पाएंगे या जिता पाएंगे रावदान? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैडम किरण चौधरी जी और यहाँ से जो प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के रावदान सिंह जी, उनके साथ तोसाम के अंदर जाकर के उन्होंने ऑफिस का उद्घाटन किया और जितने उनके अपने कांग्रेस कार्यकर्ता है सबको ये कहा है कि लग जाओ, हमने भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। आज हर मैडम किरण चौधरी का कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए और इस प्रदेश के अंदर 10 की 10 लोकसभा हम सीट जीतेंगे, मैडम किरण चौधरी का ये आदेश है हमारे लिए। जी, सुशील जी ने बताया कि मैडम किरण चौधरी का अपने कार्यकर्ताओं को आदेश है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारी जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को दे, इंडिया गठबंधन को दे। ये सुशील साहवास का कहना है। थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएंगे, आप उनको भी सुनवाएंगे कि रावदान सिंह चरखी गांव में, अभी सुशील जी ने बताया सांगवान खाप का सबसे बड़ा गांव, यहाँ से जो मैसेज जाता है वो पूरी सांगवान खाप में ही नहीं पूरे चरखी दादरी हलके में जाता है। तो आज रावदान सिंह जी यहाँ इस जगह आकर क्या संदेश देंगे इन लोगों को, कितना अपनी तरफ कर पाएंगे और कितना यहाँ से परसेंट वो हासिल कर पाएंगे, एक पल पल की रिपोर्ट आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी के दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।